अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना। आज मैं लाई हूँ बारबेक्यू बिहारी बोटी। इसकी मैरिनेशन कैसे होती है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। बीफ मैंने लिया है तकरीबन ये 800 ग्राम है और मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैरिनेट कैसे करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगी घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा। यह है कच्ची पाउडर, आप पपीता भी लगा सकते हैं। दोनों का जो मकसद है वो ये है कि ताकि गोश्त जो है वो अच्छा गल जाए। तो कच्ची पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून आप लगा लें। 800 ग्राम हमारे पास बीफ है तो बीफ पे आपने तकरीबन 1 टीस्पून कच्ची पाउडर लगाना है, या पपीता है अगर आपके पास तो वो लगा लें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसे किसी बाउल में डाल के आप कवर करके 3 से 4 घंटे के लिए रख दें। इसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है, सो आपने सबको फॉलो करना है। और अब मैं इसे कवर करके रख रही हूँ तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। और ये देखिए व्यूअर्स, 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसे करूँगी मैरिनेट। अब मैरिनेशन के लिए किया जाता है अदरक 1 टीस्पून, लहसुन 1 टीस्पून, हरी मिर्च का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, और इसमें जाएगा लेमन जूस 1 टेबलस्पून। अब मसाला बनाएंगे, उसके लिए लिया है मैंने खुश्क धनिया और काली मिर्च 1 टीस्पून। साथ मैंने दो इलायची ली है, थोड़ी सी दालचीनी ली है, 4 से 5 हरी इलायची, खसखस और ज़ीरा। वो खसखस ली है मैंने तकरीबन 1.5 बड़ा चम्मच और ज़ीरा छोटा चम्मच। इसका पाउडर मैंने बना लिया है और इसका पाउडर डालना है मैंने उस अपने बीफ में। अब मैंने फ्राई की हुई प्याज ली है और इसे मैं करूँगी ग्राइंड और ये उसमें डाल देंगे। ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है फ्राई किया हुआ प्याज। फ्राइड जो जैसे आप हलीम के लिए करते हैं वैसे आपने करना है। और इसके बाद थोड़ी सी दरा मिर्च डाली है मैंने, लाल कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा नमक टेस्ट के लिए डाला है और दही डाला है मैंने आधा कप। दही बहुत ज़्यादा थिक हो तो ही आपकी मैरिनेशन अच्छी होगी। और 3 टेबलस्पून इसमें मैंने ऑयल डाला है और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये मेरी बात याद रखिएगा, अगर दही गाढ़ा नहीं होगा तो मसाला पानी छोड़ जाएगा और अच्छे से मैरिनेशन नहीं होगी। तो हमारा जो दही है उसको बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। ये देखिए किस तरह से पीसेस पे अच्छे से मसाला लग गया है। अब इसे 7 से 8 घंटे के लिए अगर आप ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो भी ज़बरदस्त है। तो इसे मैरिनेट करके आप रेफ्रिजरेटर में रख दें। और तकरीबन मैंने ये 6 से 7 घंटे बाद इसे खोला है। इसे अब मैं लगाऊंगी सीखों पे और इस तरह से लंबाई की तरफ से आपने सीख में लगाना, नहीं तो जो पीस है वो टूट जाएगा। इस तरह से मैं सारे पीस जो है इसमें लगा दूंगी। व्यूअर्स, आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको कोई रेसिपी देखनी है तो। कोयले मैंने गर्म कर लिए थे और इसके ऊपर अब मैं रखूँगी सीखें। इसे फ़ौरन नहीं पलटना, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा ये देखिए एक साइड एक तरफ से आधी पक जाएगी, फिर हम इसे पलटेंगे और फिर इसके बाद आपने मुसलसल इसे पलटते रहना है ताकि जो गोश्त है वो गल भी जाए और काला भी ना हो। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, ऑयलिंग करनी है इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी। इस तरह से ब्रश से ऑयलिंग करते जाएंगे और फिर जल्दी से मतलब साइड्स बदलते जाना है हर 3 से 4 मिनट बाद आपने। और इसे आपने कोयलों पे बना लेना है। बहुत ही मज़े की आपकी बिहारी बोटी बनेगी। सो इस ईद पर आपने इसे ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।